Hello friends, welcome to my channel Civil Engineering Notes, Changing the Way of Learning। स्वागत है आप सबका। अब हम बात करने जा रहे सिविल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट सर्वेइंग का पार्ट 5 लेके। यहाँ पे मैं डिस्कस करूँगा सर्वेइंग का कुछ थ्योरी पार्ट। आप लोग हमारा क्लास को कंटिन्यू करते रहिए। अगर आप चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए तो लाइक कमेंट करिए। तो चलिए अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। कॉन्टूरिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सर्वेइंग के लिए। कॉन्टूरिंग क्या है? व्हाट इज कॉन्टूर? कॉन्टूर देखिए, एक कॉन्टूर और एक कॉन्टूर लाइन, एक कॉन्टूर और एक कॉन्टूर लाइन में बी defined as a line joining the points having the same elevation above the datum surface। देखिए, ये हमारा सरफेस है, एक ही लेवल का, सेम एलिवेशन एरिया में कॉन्टूरिंग करा जाता। तो देखिए, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, सेम एलिवेशन का पॉइंट, एक एलिवेशन पॉइंट, एक एलिवेशन पॉइंट, ये जो पॉइंट दे रहा हो ए बी सी डी, ये सेम एलिवेशन, हाइट ऊंचा नीचा नहीं, सेम सेम एलिवेशन। तो इसको सेम एलिवेशन का जो लाइन ज्वाइनिंग होता है उसको कॉन्टूरिंग कहा जाता। द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कॉन्टूर लाइन on the surface of the earth is called contouring। The process of tracing of contour line on the surface of the earth is called contouring। जहाँ पे कॉन्टूरिंग चिन्हित करा जाता, मार्क करा जाता, वहाँ पे कॉन्टूरिंग बोला जाता। अर्थ सरफेस का जहाँ पे ट्रेसिंग मतलब चिन्हितकरण करा जाता अर्थ सरफेस का ऊपर, उसको कॉन्टूरिंग कहा जाता। एंड द मैप अपॉन व्हिच these lines are drawn are called contour map। जो मैप का ऊपर ये सब लाइन ड्रॉ करा जाता वो कॉन्टूर मैप कहा जाता। The constant vertical distance between any two consecutive contours is called contour interval। ये वेरी इंपॉर्टेंट, contour interval। देखो contour interval क्या है? contour interval क्या चीज है, एक बार देख लीजिए। contour interval ये एक contour लाइन, ये एक contour लाइन, दो contour लाइन। कॉन्टूरिंग कहाँ होता? जहाँ पे सेम एलिवेशन। तो ए लाइन का फर्स्ट जो लाइन ड्रॉ किया, ए लाइन का एलिवेशन चारों साइड का सेम एलिवेशन, सेम हाइट। और ए भी सेकेंड जो ड्रॉ किया, इसका भी एलिवेशन चारों तरफ से सेम है। ये जो दोनों कॉन्टूर लाइन ड्रॉ किया, ये दोनों का जो वर्टिकल डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस
ये वर्टिकल डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल बोला जाता। ये एक कंटूर लाइन, ये एक कंटूर लाइन, ये दोनों का ये जो वर्टिकल डिस्टेंस इसको कंटूर इंटरवल, दो कंटूर लाइन का बीच में जो डिस्टेंस को कंटूर इंटरवल कहा जाता है। और एक चीज है the horizontal distance between any two adjacent contours is termed as horizontal equivalent। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। देखिए ये तो अभी दिखाया, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल, ये कंटूर इंटरवल, ये वाला कंटूर इंटरवल, लेकिन हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वाला होगा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट and depends upon the slope of ground। ग्राउंड का स्लोप का ऊपर डिपेंड करता। The contour interval depends upon the nature of the ground, scale of the map, purpose of the text, purpose and text extent of survey। The contour interval of any survey of the ground The contour interval of any survey is inversely proportional to the scale of the map, and it should be constant throughout the survey. The following are important characters of the survey are contours. All points in a contour line have the same elevation। ये मैं पहले ही बता चुका, जो all points सेम एलिवेशन में रहेगा, ये पॉइंट सेम एलिवेशन में रहेगा, तो कनेक्ट करा जाता, कंट्रोल लाइन आ जाएगा। When the contour lines are widely separated, it indicates a flat ground, and when they run close together, it indicates a steep ground। तो ये सब कंटूर का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए नंबर 4 में, ए सीरीज ऑफ क्लोज कॉन्टोर्स लाइन ऑन द मैप इंडिकेट्स ए हिल। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो प्लेन एरिया में जब कॉन्टोरिंग करेगा कोई दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन लेकिन जब हिल एरिया पकड़िए, ये एक हिल है, ये हिल एरिया में कॉन्टोरिंग करूंगा तो कैसे करूंगा, इसका तो एलिवेशन सेम नहीं। तो अभी क्या करना है, देखो हिल एरिया में कॉन्टोरिंग करने के लिए यहाँ का सबसे नीचे एक कंट्रोल लाइन ड्रॉ किया, इसका एलिवेशन सेम है। ऐसा करते करते इधर भी और एक ड्रॉ किया, सॉरी ये गलत हो रहा है, भी मैं अच्छा से दिखा रहा हूँ। हिल एरिया में कैसे होता, देखो पकड़िए एक हिल है, ऊंचा हिल, तो इसमें कॉन्टोरिंग कैसे करूंगा।
ये इनर क्लोज होता। इनर क्लोज हिल का सबसे नीच से स्टार्ट कर रहा हो, करना पड़ता। उसके बाद ऐसा करके होता। तो ये जो लास्ट में आया ये इनर क्लोज हुआ। ऐसा करके देखिए, ये हिल का सबसे नीचे पार्ट, सबसे ग्राउंड पार्ट। उसके बाद ऐसा हो रहा है, उसके बाद ऐसा हो रहा है, वो स्टेप जैसा सीढ़ी स्टेप। ऐसा करके इनर क्लोज होता। लेकिन जब नंबर 6 वाला देखिए, आउटर क्लोज होता। आउटर क्लोज किसमें होता? जब वैली वैली रहता, पॉन्ड रहता, ट्रेंच रहता, उसमें क्या होता? ये वाला हिल वैली पे कैसे होता? वैली, ट्रेंच, पॉन्ड में क्या होता? देखो, ये आउटर क्लोज होता। पॉन्ड तो ऐसा होता ना, पॉन्ड होता ऐसा, ये सबसे बॉटम है। तो यहाँ से स्टार्ट होता कॉन्टोरिंग, यहाँ पे होता, ऐसा करके कॉन्टोरिंग स्टार्ट होता स्टेप वाइज, ऐसा करके। तो देखिए, ये पॉन्ड है, तो ये कॉन्टोर क्लोज हो रहा है आउटर में, इनर से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए से स्टार्ट हो रहा है, एम तक, एम पे खत्म हो रहा है, तो आउटर क्लोज। लेकिन हिल में क्या हुआ था? हिल में हुआ था क्या? हिल में क्या हुआ था? हिल में हुआ था क्या? ऐसा करके हिल का ऊपर छोटा होता, हिल का ऊपर छोटा होता। ऐसा हिल है, तो ऐसा करके करना पड़ता। तो ये तो गया कंटोरिंग का। यहाँ पे आप लोग देख सकता मेथड ऑफ कंटोरिंग। कंटोरिंग कैसे करा जाता, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अभी देखिए, प्लेन टेबल सर्वेइंग। प्लेन टेबल सर्वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबलिंग, सेंटरिंग, ओरिएंटेशन, मेथड ऑफ प्लेन टेबल, रेडिएशन, इंटरसेक्शन, ट्रैवर्सिंग, रिसेक्शन। 2 points problem and 3 points problem. The 2 points problem consist in locating the position on the plan of the stations occupied by the plane table by means the observation to two well defined points. 3 points भी आप लोग देख लीजिए। कार्ब, कार्ब भी वेरी इंपॉर्टेंट है। The curves are regular bands provided in the lines of communications like roads, railways, etc. रोड्स, रेलवेज, ये सब में कार्ब यूज होता। कार्ब मतलब बांक लेता। बेंट, रोड बेंट, रेल लाइन बेंट, अब टर्निंग पॉइंट।
ट्रांजिशन कार भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देख लीजिए, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम आपको डिटेल से डिस्कस करूंगा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर। स्टैचोमेट्रिक सर्वेइंग का एक फार्मूला है, E इक्वल टू डी मतलब डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस, ए फोकल लेंथ, आई इंटरवल, देखो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। E इक्वल टू एफ बाई आई इंटू एस प्लस एफ प्लस डी, एफ फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट ग्लास, आई इंटरवल बिटवीन स्टेडिया लाइन, एस स्टॉप इंटरसेप्ट, दी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए एक चीज क्या है जो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला से इन दी अबव इक्वेशन एफ बाई आई इज कॉल्ड मल्टीप्लाइंग कॉन्स्टेंट्स एफ बाई आई फोकल लेंथ बाई इंटरवल of the tachometer, whose value is generally kept 100, f by I इक्वल टू 100, इसको मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट बोला जाता। और एफ प्लस डी इसको एडिटिव कांस्टेंट कहा जाता। का वैल्यू 30 to 45 सेमी रहता। एडिटिव कांस्टेंट इसका वैल्यू 0 होता जब ये एनालिटिक लेंस होता कॉन्वेक्स लेंस। व्हेन एन एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस is provided in telescope of the tachometer, the additive constant is 0. देखिए अभी यहाँ पे और एक वेरी वेरी पार्ट आ रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्यूटेशन ऑफ एरिया। यहाँ पे सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, सिम्पसन्स वन थर्ड रूल, ट्रेपेजॉइडल रूल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये सब कराऊंगा हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर क्लास पे। आप लोग हमारा चैनल को फॉलो करते रहिए। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।